Ladies and gentlemen, welcome to Bollywood Wrestling एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट शोडाउन। आज का मैच होने वाला है एक स्पेशल ट्रॉफी के लिए। अंजलि दुपट्टा उड़ता रहे। इन द रेड कॉर्नर वी हैव देव द टॉक्सिक टोर्नेडो। मिडिल क्लास हार्ट ब्रेक से बिलियनेयर बने तक का सफर तय करने वाले देव, जिनका सिग्नेचर मूव है और उनका फिनिशर डायलॉग है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। एंड इन द ब्लू कॉर्नर वी हैव राम द सेंट, इंडियन हस्बैंड्स के महान संस्कारों का पोस्टर बॉय, जिनका सिग्नेचर मूव है एक संस्कारी स्माइल एंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस। एंड उनका फिनिशर मूव है हर सुबह उठ के। उन दोनों के बीच है अंजलि, जो कभी राम के साथ दुपट्टा उड़ाती थी तो कभी देव के साथ नॉस्टैल्जिया में सैड फ्लूट सुनती थी। मतलब फुल एकता कपूर वाइब्स। तो कौन जीतेगा, टॉक्सिसिटी का टाइफून देव या पेशेंस का समुंदर राम? आइए देखते हैं बॉलीवुड एरेना के इस धड़कन शोडाउन में। आगे बढ़ने से पहले हम जरा प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लॉट तो देव और अंजलि की लव स्टोरी से ही स्टार्ट होता है ना। इनकी लव स्टोरी आजकल के छपरी निब्बा निब्बी रिलेशनशिप जैसी है, जो कि स्टार्ट तो होती है वही हमारे ओवर द टॉप पोजेसिव बिहेवियर से, जो कि जाते आते बीच में फिर उनका सैड फ्लूट बजने लग जाता है, और एंड में फिर वही इमोशनल ड्रामा के साथ इनके टॉक्सिसिटी का भी रिडेम्पशन हो ही जाता है। मतलब इन्होंने एक पूरी मूवी बनाई है जो छपरी निब्बा निब्बी के रील से ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बट उतनी ही क्रिंज है। और अब अंजलि देव की माँ से मिलने की जिद करने लगती है, बट माँ तो माँ होती है। फिर अंजलि को देख के माँ के मन में एक ख्याल आता है, पैसा ही पैसा होगा, मस्त प्लान। और इसी के साथ अंजलि का भी तो फर्ज बनता है देव को अपने पापा से मिलाने का। तो अंजलि क्या चाहेगी कि देव वेल ग्रूम्ड होके उसके पापा से तहजीब से उसका हाथ मांगे, बट देव इज देव। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? फिर अंजलि के फादर देव को हर एक एंगल से बिजनेस टर्म्स में जलील करते हैं, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो। जिस पे हमारा निब्बा देव एक एटीट्यूड से भरा डायलॉग मार के उनका दिमाग खराब करता है। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अगर ये लोग शार्क टैंक में होते तो देव के फादर एज अ जज सीधे बोलते, इट्स अ नो फ्रॉम मी। These are the reasons I'm out. हम उठी उनकी इनर फीलिंग यही थी कि बेटा तुम एड्स वाले हो, बट मुझे तो प्रीमियम प्लान चाहिए था। और इसी के बाद मूवी का सबसे बड़ा WTF प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है कि देव की माँ अब नहीं रही। कैसे? ऑब्वियसली अंजलि के पापा ने इस नब्बे को दहेज देने से मना कर दिया होगा। और इसी के साथ अंजलि के फादर अब एक इंडियन टिपिकल बाप बन के उसका रिश्ता एक रईस घर में कर देते हैं। मतलब यहाँ भी मोहब्बत की हार और पैसे की जीत हो जाती है। फिर एंट्री होती है हमारे संस्कार राम विद स्टेप फैमिली, जो उससे उतना ही प्यार करती है जितना एक EMI भरने वाला बैंक से करता है। मतलब सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे। और एक हिडन डिटेल भी, बीच मूवी में राम की बहन चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप वो सॉन्ग देखेंगे दूल्हे का सेहरा, वैसे मूवी के सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, ये बात तो है, उस सॉन्ग में राम की बहन कोई और रहती है और सॉन्ग खत्म होने के बाद कोई और बन जाती है। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर ने भी बोला होगा कि छोटा सा तो रोल है, कोई भी कर लेगा। और अब राम और अंजलि की शादी तो हो गई है, बट अंजलि का दिल तो देव के साथ नॉस्टैल्जिया में ही है अभी तक। वहाँ वो दोनों बैठ के सैड फ्लूट सुन रहे हैं। लेकिन हमारे राम यहाँ पे अपने संस्कार मोड को एक्टिवेट करते हुए अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर अंजलि को सबसे ऊपर चूज करते हैं। माँ, आप झूठ बोल रही हो माँ। रिस्पेक्ट। और फिर इसी के साथ पता चलता है कि कोई है जो राम की लाइफ में हर्डल्स बन के आता जा रहा है। वो राम से उसका बिजनेस छीनता है, उससे उसका घर छीनता है। इवन राम को और नीचा दिखाने के लिए वो उससे उसका बिजनेस छीन के उसी के सौतेले भाई को दे देता है। और भाई ने जो घर छीना है
कपड़े भी नहीं छोड़े राम के लिए, उसके कपड़े भी साथ में खरीद लिया। और राम के सौतेले भाई का यहाँ बस एक छोटा सा काम था कि उस अनजान शख्स की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No problem. Pro had just one job to do. And now here's the comeback of our former champion, Dave. Dave, जिसके हाथ से टाइटन यानी कि अंजलि को छीन के अथॉरिटी ने यानी कि उसके पापा ने पैसे को दे दिया, यानी कि राम को। बट ये देव वो देव नहीं है जो पहले लिविर करता था। अब हमारा भाई बन चुका है एक बिजनेस टाइकून। अब इसको चाहिए फुल इज्जत। लेकिन आलोक, ये फटे चप्पल से ये बिजनेस टाइकून कैसे बना, कुछ समझा नहीं मैं रोज चलता था, गिरता था, उठता था, गिरता था, उठता था, गिरता, उठता। और देव की सक्सेस स्टोरी को सुन के हमारी तरह अंजलि भी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था। व्हाट? फ्रेंड जोन कर रही है। ऑब्वियस था क्योंकि निब्बा निब्बी के प्यार में कटना इज इम्पोर्टेंट। बट देव को प्रॉब्लम ना फ्रेंड जोन होने का नहीं था, बल्कि उसे प्रॉब्लम इस बात की थी कि बिल्ली। सो इट्स टाइम फॉर द फाइनल शोडाउन। आपको क्या लगा, हमें एक क्लाइमेटिक महायुद्ध देखने को मिलेगा? उनके बीच कोई मार धाड़ होगी, कोई एक्शन होगा? ना, बल्कि राम देव की कह के लेता है। अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया। बंदे ने लिटरली अंजलि के सामने देव को, जो कि अभी अभी फ्रेंड जोन हुआ है, जिसका अंजलि ने अभी रिसेंटली ही काटा है, उसको उन्हीं दोनों की निब्बा निब्बी की बातें याद दिला के जलील करता है। और मैं आपको बता दूं, इस कलर जलील करता है कि जो देव कभी अपने आप को देवता समझता था, नाम देव है, देवता बनकर जीना चाह। आज वो अपने आप को एक गिरा हुआ तुच्छ सा राक्षस समझने लगा है। मैं हार गया मैं। और इसी के साथ राम, जो हमारे संस्कार की मूर्त है, वो हमारी टाइटल यानी कि अंजलि को जीत जाते हैं। बट आकाश भाई, कोई पिन सबमिशन 1 2 3 कुछ तो हुआ ही नहीं। So this is all for today. Hope you like this video. Do comment and share also. साथ ही में हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम दोनों आपसे दोबारा रिव्यूपुर में मिल सके। बस आप लोग गोल्ड माइन वाले इस पे भी कॉपीराइट ना मारे। नया चैनल बना है, इतने कॉपीराइट्स आ रहे हैं भाई।